हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? और ऑफ कोर्स प्रिपरेशन आरआरबी की चल रही होगी सबकी, नो डाउट। जिनका भी सोचा था वहाँ जाने को, वो भी प्रिपरेशन अब कर रहे होंगे आरआरबी का। और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी आई थिंक खुश नहीं है यार। मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया है, हाँ ठीक है, लोगों से सुनकर ये चीज़ है तसल्ली कि चलो मेरा सिलेक्शन है, लेकिन अंदर से उनकी भी स्पिरिट है, क्या बोल रही है, वहाँ जाऊँ ना जाऊँ। मतलब ये कन्फ्यूज़न में वो लोग भी हैं। मतलब जिनका जॉब नहीं हुआ वो टेंशन में कि आगे करना है, फिर से शुरू करो एंड ऑल। जिनका जॉब हो गया आईडीबीआई, वो ये सोच रहे कि वहाँ जाऊँ या नहीं, क्योंकि अभी पूरे एग्ज़ाम का पूरा सीज़न सर पे है। तो आईडीबीआई में जाहिर सी बात है पीजीडीएफ है, पैसे ये वो है, तो जिसके वजह से लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है आईडीबीआई का जो सबसे बड़ा मिस्टीरियस चीज़ है ना, यही है। जिनका लगता है वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, जिनका नहीं जॉब लगा वो तो खैर मतलब टेंशन में है ही। खैर, आई होप जो भी आप डिसीज़न लें बिल्कुल सही लें, जो आपके लिए बिल्कुल सही हो वही आप डिसीज़न लें। इस बीच बहुत लोगों ने बोला था कि आईडीबीआई जैम को लेकर मुझे आरटीआई फाइल करनी है, तो कैसे ये होगा मुझे बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं है। लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ होती है अगर आपको अपना मार्क्स जानना है या फिर कुछ भी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन जानना है, तो अगर उनके हाथ में ये चीज़ होता है तो आपको प्रोवाइड करते हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये पर्सनली बोला था कि अपना मार्क्स ज़रूर जाने, ठीक है। और मार्क्स जो क्या मैं बोल रही हूँ मार्क्स ज़रूर जाने, और कट ऑफ भी क्वेश्चन में ज़रूर लिखें। उनके क्वेश्चन में जो भी आपका है क्वेरी है, उनकी क्वेरी में कट ऑफ के बारे में और अपने मार्क्स के बारे में, चाहे वो रिटन हो या फिर इंटरव्यू का भी हो, दोनों, ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए कि कट ऑफ क्या गई है और रिटन इंटरव्यू क्या गया है। क्योंकि ये तो वो लोग रिवील करने से रहे, वो रिवील नहीं करेंगे। आपको आरटीआई में जाकर 10 रुपया खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे क्वेश्चन लिखते हैं, मैं आपको डायरेक्टली क्रिस्टल क्लियर बताती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आरटीआई से रिलेटेड, है ना। एक सेकंड, मैं आपको लेके चलती हूँ। मैं ये लिंक शेयर कर दूँगी, डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक को जैसे ही ओपन किया, कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है आरटीआई ऑनलाइन, जो भी फलाना ठिकाना सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है सबमिट रिक्वेस्ट में। यहाँ पर आप जाते ही देखेंगे कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, वहाँ पर जाएं और आई हैव रेड, यहाँ पे आप चेक बॉक्स बना है, वहाँ क्लिक कीजिए और सबमिट में चले जाइए। हम सबमिट में आ गए। कुछ इस तरीके का पेज आपको खुलकर मिलेगा, ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म, सब कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देती हूँ एक शॉर्टली में कैसे फिलअप करना है। सर्च पब्लिक अथॉरिटी में आप अपना जाइए, जो भी आपको, मतलब ज़रूरी नहीं है सिर्फ आईडीबीआई रिलेटेड ही है, आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए भी आरटीआई लोग फाइल करते हैं। बट मुझे तो चाहिए भाई आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में जाइए। और एक क्वेश्चन था, एक इन्होंने क्वेश्चन किया था, मुझे नाम सॉरी आपका याद नहीं है, आपने पूछा था कि वहाँ पे क्या डालना है डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट में डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप आईडीबीआई डालेंगे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपका आपका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, इसमें आईडीबीआई बैंक रिलेटेड हो गया। ईमेल आईडी अपना डाल दीजिएगा, मैंने तो कल ही कर दिया था अपना आरटीआई, मैंने आपको बताया था। ईमेल आईडी अपना यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना प्रोवाइड कीजिएगा। कंफर्म ईमेल आईडी, नेम, जेंडर, एड्रेस, ये सब तो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग दे सकते हैं। पिन कोड वगैरह, इंडिया स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, आप लिटरेट हैं ऑब्वियस सी बात है, तो लिटरेट में जाएँ और जो भी आपका जहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं वहाँ तक आप डाल सकते हैं। इन द शॉर्ट फॉर्म में ये बोलना चाह रही हूँ। स्टेटस में अर्बन डालिएगा, जाहिर सी बात है, मतलब अर्बन जो लोग हैं अर्बन, और जो रूरल हैं वो रूरल। फ़ोन नंबर डालें, सिटीजनशिप सब कुछ तो लिखा है। और हाँ, इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप बिलो लिखेंगे, येस लिखेंगे, तब आप देखिए आपको ईयर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जो भी आपके पास कार्ड अवेलेबल होगा वो आपको डालना होगा। तो आप ये सब चीज़ सोच के नहीं बच सकते कि चलो भाई यहाँ से भी हम निकल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं निकल सकते हैं। अगर है आपके पास बीपीएल वाला कार्ड देन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप जाएं नो पे। नो करेंगे, देखिए आपके पास आएगा एक मैसेज, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फी ऑफ ₹10। एक मिनिमल चार्ज है जो आपको देना होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, है कैसे क्वेश्चन एंड ऑल, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप यहाँ पर जाएं और एक मैसेज, एक सिंपल एक ग्रीट वाला मैसेज लिखें, हेलो सर,
और मैम भी लिख दें क्योंकि वो कोई भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, मुझे मार्क्स जानने, तो प्लीज़ टेल मी द एक बेसिक से लिखना है। मैं एक रफली बता रही हूँ, आप अपना अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। टेल मी द मार्क्स ऑफ माई रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू ऑफ IDBI PGDF है ना, PGDVF 2023 और 24, ये ज़रूर आप डालिएगा। 2023 और 24 ये ज़रूर लिखिएगा क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कौन से फाइनेंशियल ईयर के बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। और नीचे में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर डालिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल देंगे। माई रजिस्ट्रेशन नंबर इज़, जो भी आपका है, दिस वॉट एवर जो भी है, इस सलीके से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है, ठीक है। सपोज आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए कि हाँ भाई वेटिंग लिस्ट कब आएगा, ये कब आएगा, वो जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी है। सपोज कट ऑफ के बारे में जानना है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बारे में जानना है, आप सब कुछ 1 2 3 4 करके आप लिख सकते हैं। आई थिंक 9-10 क्वेश्चन तो मुझे लगता है आप लिख ही सकते हैं इसमें। तो जो सबसे हॉट क्वेश्चन यही होगा, आई एम श्योर सबके, कि भाई रिटन एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में हमारे कितने मार्क्स आए। और जो सेकंड है, आप कट ऑफ के बारे में ज़रूर पूछ लें कि भाई कट ऑफ कितना गया है ना। तो ये हुआ आपका जो भी RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, जिसके बारे में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जो जानने की ज़रूरत है, मतलब आपको जो जानना है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाए और ये चूज़ फाइल, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें टेंशन मत लीजिएगा कि इसमें कौन सा फाइल चूज़ करना है एंड ऑल, इसका टेंशन मत लीजिए। जिसमें भी रेड स्टार है ना, जो भी रेड स्टार है वो कंपलसरी, वो आपको फिलअप करना ही करना है। सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए जो भी है आपका, U8K12 जो भी है, एक सेकेंड मैं डाल देती हूँ, U8K175, ठीक है। चलिए, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी है, मैं एक रफली फिल कर देती हूँ ताकि मैं आपको अगला पेज दिखा सकूँ, ठीक है। एक पटना लिख दीजिए। नेम सपोज मैं अपना रियल नेम ही डाल देती हूँ, ऋषिका, जेंडर फीमेल। अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है। ये रेड स्टार वाले जो है ना, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, वो आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। जो बाकी और अलग से हैं वो आपको ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। हो गया, आई थिंक सारा हो गया। और ऋषिका स्पेलिंग गलत है, फीमेल हो गया। अब नंबर डालना है, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दीजिए, सपोज कीजिए नंबर आपका हो गया 8 डिजिट, हाँ हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ओवरऑल। अच्छा, यहाँ पे भी नंबर डालना है, भगवान, नहीं तो चलो स्टार मार्क नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। होप हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, मेक पेमेंट। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू है, आर यू श्योर वांट टू सबमिट RTI रिक्वेस्ट, ऑफ कोर्स यस। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर 2 बार नहीं 3 बार चेक करके डालिएगा, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल दिया तो भाई वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे, तो वो जो कहते हैं ना, फिर आपका 10 रुपये बर्बाद हो जाएगा ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपका 10 रुपया सेव रहे, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके पे जाए, ये देखिए ओके में आ गया, मेरा नाम शो हो रहा है ऋषिका। RTI फ़ी आपको लगेगा 10 रुपीज़, जो कि बिल्कुल क्लियर यहाँ लिखा है। अब आपको क्या करना है, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट, रुपए कार्ड, UPI, ये सब तो आपके पास अवेलेबल होना ही होना चाहिए। एक मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हैं, क्योंकि हम तो 10 रुपये जाके कैश देंगे नहीं उनको। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, जाइए, उसके बाद देखिए पेमेंट गेटवे के पास ऑप्शन है, बिल्कुल सेफ सिक्योर है, टेंशन लेने की बात नहीं है। पे जाए, ठीक है। ये एक छोटा सा डिटेल है जो आपको वो बता रहे हैं, ओके क्लिक करें। अब ये देखिए, एक सेकेंड, वेलकम टू SBI जो भी है, लेकिन आपको चूज़ क्या करना है, UPI में जाइए। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप VPA UPI ID के थ्रू कीजिए या QR कोड के थ्रू कीजिए। तो मैं आपको ज़्यादातर ये एडवाइस दूंगी कि आप UPI ID के थ्रू जाइए, क्योंकि इसमें क्या है ना, QR कोड में ये लोग प्रॉब्लम करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो मे बी कल मैंने 2-3 बार QR कोड ही किया था, तो उन्होंने लिखा था ट्राई अगेन, फिर फाइनली UPI ID के थ्रू उन्होंने
ले लिया। यहाँ पे जाएं, UPI ID जो भी है आपकी वो क्लिक करें, स्टार मार्क है क्योंकि ये कंपलसरी है। नरेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो रहा है नरेशन क्या होता है ये वो, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आपका जो भी है टाइप करें और कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, मतलब मैंने तो कर लिया है तो अब तो दोबारा करूँगी नहीं, ये मैंने पूरी कोशिश की है कि क्रिस्टल क्लियर रहे आपका पेज बाय पेज। जैसे आप UPI ID डालेंगे, कंफर्म करेंगे, वहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आप जाके मतलब 4 या 5 मिनट का टाइम देते हैं वो लोग कि आप पे कर दीजिए वहाँ से। और पे करते ही जैसे आप GPay से पे करेंगे, एक वो लोग रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप आराम से, मतलब जो भी आपका, एक सेकंड मैं इधर कर दी क्योंकि वहाँ पे टाइप नहीं कर सकती मैं, एक वो प्रोवाइड करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप का कुछ, ABCD कुछ इस तरीके से अल्फ़ा न्यूमेरिक रहेगा। आप एक चीज़ याद रखें, उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लीजिएगा, जो देंगे ना वो स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लीजिएगा। और मैक्स टू मैक्स मानिए, मैं बता देती हूँ, 15 डेज़ के अंदर आपका वो रिप्लाई आने का पूरा चांसेस होता है। वहाँ पर एक स्टेटस का ऑप्शन होता है, वो स्टेटस पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका रिप्लाई आया है कि नहीं, ठीक है। बट फिर से मैं कहूँगी रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि यही एक मतलब है जो आपके पास एज अ प्रूफ रहेगा क्या, या फिर आप चेक करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो मेल भी करते हैं, हालांकि मुझे मेल अभी तक नहीं आया है, बट कुछ कहते हैं कि 1 से 2 दिन में मेल भी आ जाता है कि आपने हाँ मतलब RTI फाइल किया है, इसके अकॉर्डिंग कुछ है ना, एक मेल आता है, बट मुझे अभी तक नहीं आया। तो ये आई होप कि आपका क्लियर होगा कि RTI कैसे फाइल करते हैं, कैसे हम अपना मार्क्स जान सकते हैं, ये सब आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। वो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि फटाफट जाइए, जाकर अपना मार्क्स चेक कीजिए, इस मिथ में मत रहिए, कम से कम एटलीस्ट ये तो तसल्ली हो भाई कट ऑफ कितना गया है और मार्क्स कितने हैं, ताकि जो भी वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका ये भी दिमाग से निकल जाए। और वो ही नहीं, जो जिनका नहीं भी हुआ है वो भी एक बार ज़रूर चेक करें, एक लूप होल्स हमारा पता चलेगा जो भी प्रॉब्लम है नहीं है। आई होप कि ये क्लियर रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और प्लीज़ अगर हेल्पफुल रहा तो अपना प्यार बनाएं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और बस अपना ख्याल रखें, इस चीज़ से निकलें और नेक्स्ट पे फोकस रहें। और अब 15 डेज़ का सपोज़ वो टाइम ले रहे हैं तो आप 15 डेज़ इसी सोचने में मत बिता दीजिएगा, ठीक है ना। आराम से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पास में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, वो है RRB। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड और कोई क्वेरी होगी इससे रिलेटेड, नहीं मतलब तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझे इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।